माने भी बुला ले बाबा थारी रे नगर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चार धाम यात्रा का आगाज, श्रद्धालुओं का इंतजार हुआ खत्म। भक्त करेंगे बाबा के अलौकिक स्वरूप के दर्शन। भक्तों का इंतजार खत्म हुआ और चार धाम यात्रा का भव्य आगाज हुआ है। अब भक्त बाबा के दर्शन के लिए चार धाम यात्रा पर जा सकते हैं। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में चार धाम यात्रा करने का मौका मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है और श्रद्धालु भी सालों साल इस पल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तीस अप्रैल 2025 से चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है। जहां पिछले साल 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम की यात्रा की थी, तो वहीं इस बार 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के चार धाम पहुंचने के अनुमान है। ऐसे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से शुरू हुए थे, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 20 लाख तीर्थयात्रियों ने चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। चार धाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल महीने के अंतिम दिन से हो रही है, यानी चार धाम यात्रा 30 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चार धाम को लेकर तैयारियां तेज। यात्रा को लेकर एक्टिव मोड में धामी सरकार। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। 28 अप्रैल से शुरू हुआ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। 30 अप्रैल को खुलेंगे चार धाम के कपाट। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। यात्रियों की श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इससे लगता है कि पूरे देश में जो लोगों की आस्था है भगवान शंकर के प्रति, केदारेश्वर के प्रति, उसमें निरंतर बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नेतृत्व में, हमारे जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल के नेतृत्व में दूसरी बार यहाँ पर जा रहा है। हमारे जो यहाँ पर विनय शंकर पांडे जी जो हमारे हैं माननीय आयुक्त महोदय, एसडीएम साहब, मंत्री समिति के सीईओ साहब, यहाँ के रावल जी, तीर्थ पुरोहित समाज और यहाँ की क्षेत्र की जनता जो निरंतर भगवान के श्री चरणों में रहती है और आपके माध्यम से पूरे विश्व में जो भगवान शंकर का उद्घोष होता है, तो निश्चित तौर पे ये यात्रा बहुत ही सुखद रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा का आगाज हो गया है। बाबा केदार की पंचमुखी चल रही विग्रह उत्सव डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई। बीते रविवार 27 अप्रैल को भगवान भैरवनाथ की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद पौराणिक परंपरा अनुसार पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली चल विग्रह डोली ने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया। डोली प्रवास के लिए प्रथम पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। 29 अप्रैल की सुबह विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से रात्रि प्रवास के लिए द्वितीय पड़ाव फाटा को प्रस्थान होगी। अप्रैल को सुबह फाटा से रात्रि प्रवास के लिए तृतीय पड़ाव गौरा देवी मंदिर गौरीकुंड पहुंचेगा। 1 मई की शाम को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। 2 मई की सुबह शुक्रवार को प्रातः 7 बजे वृषभ लग्न में केदारनाथ धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही बाबा केदार की 6 महीने की ग्रीष्मकालीन यात्रा का आगाज हो जाएगा। 4 दिन की पैदल पद यात्रा के बाद जो भगवान का ये दिव्य यात्रा है, शोभा यात्रा है,
उत्सव यात्रा है आज से हिमालय पे जाएगी। आज प्रथम पड़ाव भगवान श्री केदारनाथ जी का जो होगा काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में होगा और द्वितीय पड़ाव फाटा में, तृतीय पड़ाव गौरी माई के मंदिर में होकर के और ठीक 1 तारीख को भगवान जी अपने धाम में पहुंचेंगे। 2 तारीख को प्रातः काल 7 बजे भगवान का पूर्व परंपरा से हिमालय में कपाट उद्घाटन होगा। जो प्रतीक्षा थी नर पूजा की, जीवात्माओं की पूजा की, वह 2 तारीख को परिपूर्ण होगी। भगवान केदारनाथ जी पूरे विश्व का कल्याण करें। इधर सीएम धामी ने भव्य रूप से सज रहे केदारनाथ धाम मंदिर का वीडियो शेयर किया है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, जय बाबा केदार। कपाट खुलने से पूर्व श्री केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। 28 अप्रैल को बाबा केदार की डोली यात्रा अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई। इस दौरान केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं 2 मई से शुरू हो जाएंगी, जब धाम के कपाट खुलेंगे। हमारा संपूर्ण जो क्षेत्र है या संपूर्ण हमारे केदार घाटी है वो विगत 6 माह से आज के दिन के लिए बहुत ही उससे प्रयास करती है, अपनी इंतजारी करती है। और ये बाबा केदार हमारे आस्था के केंद्र तो है ही है, साथ ही साथ हमारे यहाँ के रोजगार के भी एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण इनकी वो है। और मैं संपूर्ण यहाँ के जो भूमि के भूमियार भैरवनाथ हैं और यहाँ के जो केदार बाबा, मध्यमेश्वर बाबा, तुंगनाथ बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी जो ये यात्रा है ये निर्विघ्न हो और बहुत ही ढंग से हमारी ये निर्बाध ये यात्रा संपूर्ण हो। 4 धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं। 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे कपाट। गंगोत्री धाम के कपाट 10:30 बजे खोले जाएंगे। यमुनोत्री के कपाट सुबह 11:50 पर खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम भक्तों के लिए 2 मई को खुलेंगे। सुबह 7 बजे होंगे बाबा केदार के दर्शन। 4 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 7.48 लाख केदारनाथ, 5.74 लाख बद्रीनाथ, 3 लाख यमुनोत्री और 3 गंगोत्री के लिए रजिस्ट्रेशन शामिल। 4 धाम यात्रा को लेकर देश दुनिया के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए लोग सरकारी वेबसाइट और पोर्टल्स पर लगातार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने भी भारी चुनौती है और 4 धाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाए। न्यूज इंडिया के लिए आकांक्षा तिवारी की रिपोर्ट। माने भी बुला ले बाबा थारी रे नगर।